यद्यपि आधुनिकानां विदुषां सर्वथा परोक्षभूता अभिनवेयं विज्ञानसरणिः पद्येषु च निवेशिता दार्शनिका भावा विशेषेण दुरवबोधा भवन्तीत्यपि विदुषाम् अनुभवसिद्धं तत्रापि च नायं ग्रंथोपक्रमः अपितु ग्रंथ मध्यस्थं प्रकरणमिदं न चात्र कश्चिदपि टीका टिप्पण्यादि सन्निवेश इति सर्वापि दुरवबोधता सामग्री सन्निहिते वर्तते तेन च न साधारण्येन विदुषां रुचिकरोऽयं प्रयासः स्यादिति स्फुटं संभाव्यते। तथापि सुमतः कालेन घोरं परिश्रम्य आविष्कृतस्यैवं कर्तव्यबुद्ध्यैव अहमत्र कार्ये प्रवृत्तः। इसी भावना के साथ, क्योंकि इस तरह का ग्रंथ इतना सूक्ष्म वैदिक सृष्टि विज्ञान और उस पर भी किसी तरह की टीका टिप्पणी से रहित यह ग्रंथ, फिर भी इसको उपस्थापित करना और स्वयं के लिए केवल यहाँ किसी विशेष सिद्धांत को उपस्थापित करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा इस लक्ष्य इस संगोष्ठी में आज का जो यह है कि मैं स्वयं इस बात को समझूं कि इस ग्रंथ के माध्यम से मैं क्या पा सकता हूं, किन चीज़ों को मेरा अध्ययन हो सकता है, मेरे अध्ययन में कुछ बढ़ोतरी होगी। इसी भावना के साथ, जैसा कि आप जानते हैं और हमसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि मानव के अस्तित्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनमें सृष्टित्पत्ति विषयक जो अनादि मौलिक जिज्ञासा है वही दर्शन शास्त्र का मूल मानी जाती है। वैदिक विज्ञान का प्रमुख आधार यही सृष्टि विद्या है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अनेक वैदिक सूक्तों में इसी रहस्यमयी प्रक्रिया का सूक्ष्माति सूक्ष्म और महतो महीयान विवेचन प्रस्तुत किया है। आधुनिक विज्ञान भी सभी गवेषणाओं का प्रमुख लक्ष्य सृष्टि के मूल तत्व को खोजना ही मानता है। और जैसा कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने दशवाद रहस्यम में इस ग्रंथ के आरंभ में परिचय देते हुए ही कहा, यदेव किंचित क्वचिदत्र दृश्यते किं तस्य मूलम किलव किं वयोस्य वा का तस्य संस्था गतिरस्य कीदृशी एवं बुभुत्सा स्वतः एव जायते। यह जिज्ञासा स्वतः होती है कि इस संसार का मूल कारण क्या है, घटक द्रव्य क्या है, आकार क्या है, और इस तरह की जिज्ञासाएं मन में होती है। और जब ये जिज्ञासाएं समाधान की तरफ नहीं जाती तो व्यक्ति कुछ ना कुछ परेशान होता है। और इन्हीं सभी प्रश्नों को समाधान करते हुए प्राचीन काल में, ये आज से प्रश्न नहीं उठ रहे, वैदिक काल में जो वैदिक विज्ञान है, सृष्टि विज्ञान है, उसके नासदीय सूक्त के आधार पर पंडित मधुसूदन ओझा जी ने, जैसा कि आपको हमसे पूर्व वक्ताओं ने और आज तक जितने भी हमारे इस विषय पर व्याख्यान शंकर शिक्षायतन के द्वारा हो रहे हैं उनसे परिचय प्राप्त हो ही गया है कि 10 वाद जो पूर्व पक्ष के रूप में हैं, सदसद्वाद, रजोवाद, व्योमवाद, अपरवाद, आवरणवाद, अंभोवाद, अमृत मृत्युवाद, अहोरात्रवाद, देववाद और संशयवाद, इन सभी आधारों, इन सभी वादों के आधार पर बाद में हमारे पंडित मधुसूदन ओझा जी ने ब्रह्म सिद्धांत और ब्रह्म विज्ञान रूप से अपनी स्थापना की है, जिसका मूल भी यही सूक्त है। वैदिक सृष्टि विज्ञान के जो ये सिद्धांत हैं इनमें अहोरात्रवाद के अनुसार, जैसे कि हमारे मुख्य वक्ता ने भी बताया कि सृष्टि का मूल कारण काल है। अहोरात्रवाद के अनुसार काल को ही अहोरात्र के रूप में सृष्टि का जो कारण मानते हैं ऐसे मनीषी अहोरात्र पद से सृष्टि और प्रलय अर्थ स्वीकारते हैं। यह स्पष्ट है। अहोरात्र पद का मतलब यहाँ जो मनुष्य का दिन या रात्रि है वो नहीं, अपितु ब्रह्मा का दिन जिसे सृष्टि या ब्रह्मा की रात्रि जिसे प्रलय कहा जाता है। अथर्ववेद के 2 काल सूक्त हैं, उसमें भी इसी अहोरात्र सिद्धांत का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। जगत काल के रथ का चक्र है और काल चक्र जो है वही वर्तमान, भूत, भविष्य इन सब का निर्माण करता है और अहोरात्र जो है वो इसी काल का निर्देशक है। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए अहोरात्रवाद का जब आरंभ करते हैं पंडित मधुसूदन ओझा जी, तो उन्होंने इस विषय पे कहा कि अहोरात्र पद को 10 प्रकार से व्याख्यात किया जा सकता है।
ज्ञान अज्ञान, शुक्ल कृष्ण वर्ण के रूप में, ज्योति और तमस के रूप में, भाव अभाव के रूप में, सृष्टि ध्वंस के रूप में, और रोदसी के रूप में, ऋत और सत्य के रूप में, सत्ता यज्ञ और उसके अवान्तर भेदों के रूप। तो इसमें जो रोदसी शब्द है, जो मेरा आज का विषय है, वह रोदसी पद द्यावा पृथ्वी का वाचक है। और द्यावा पृथ्वी अधिकार का आरंभ करते हुए डॉक्टर पंडित मधुसूदन ओझा जी इस श्लोक को उपस्थापित करते हैं। जगन्ति नाना प्रलयोदयाभ्याम भवन्त्यहोरात्रमिदं पृथग्वत् द्यावा पृथिव्यः प्रतिविश्वमंतर हिता अहोरात्र पदानि तानि। कि ये जो द्यावा पृथ्वी है, ये विशेष रूप से क्या है, अहोरात्र के रूप में विख्यात है। अब इसका जो मूल स्वरूप है, मुझसे पूर्व वक्ता कुलदीप जी भी इस विषय को रख रहे थे, उसको ही सामान्य रूप से मैं रखूंगा, क्योंकि द्यावा पृथ्वी का स्वरूप पूर्ण नहीं होता उन सब चीजों की चर्चा के बिना। सामान्य रूप से मैं उसको रखता हूं। जैसा कि उन्होंने बताया कि देव और पृथ्वी के स्वरूप को लेकर अनेक मत हैं, और उनके मधुसूदन ओझा जी ने अपने ग्रंथ में उनके वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हुए विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार द्यावा पृथ्वी का जब वह स्वरूप वर्णित करते हैं, तो वो कहते हैं द्यौ को अर्थ इत्यत्र मतद्वयम् स्यात् प्राधान्यतस्तत्र च केचिदाहु सूर्येन्दुतारा संकुलांगम यद दृश्यते व्योम तदस्ति साध्यो। कि ये जो व्योम है, जो सूर्य चंद्र तारा और ग्रह मंडल से युक्त हमें दिखाई देता है, वह व्योम ही द्यौ है, द्यौ पद से वाच्य है। द्यौ को संवत्सर भी कहते हैं। संवत्सर का अर्थ है सूर्य का प्रभाव क्षेत्र, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है। संवत्सरो स्वर्गो लोकः, यह तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसकी व्याख्या की गई है कि संवत्सरो स्वर्गो लोकः। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया एतं संवत्सरम स्वर्ग लोकम प्रपद्यते। तो इस रूप में पंडित मधुसूदन ओझा जी ने यह बात स्पष्ट की कि सूर्य का प्रकाश जहां तक जाता है, इस प्रथम मत के अनुसार, वह वहां तक के जो पिंड हैं, जिनको देवचक्र का नाम दिया है, वो सारे के सारे जो सूर्य के आकर्षण में रहते हैं, वह पूरा का पूरा सौरमंडल द्योपद वाच्य है। द्योरेव संवत्सर उच्यते रवेर यावान प्रकाशः परितः प्रवर्तते। तो इस रूप में सूर्य जो है वह ब्रह्मांड में उसके आधे कपाल को भाषित करता है, और उसके भी आधे में जो द्यौ का आधा भाग है वह पृथ्वी है। यावत्तु सूर्येण विभास्यते तद ब्रह्मांडमेतस्य कपालमर्धम अर्धार्क भक्तम दिवमाहुरर्धम कपालमूर्वम मूर्वी घटितम तु पृथ्वी। इस रूप में एक मत ये हुआ। दूसरा मत है जो कि बृहस्पति और नकुल आदि महर्षियों के आधार पर वो प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं सूर्य द्यौ नहीं है वो, क्योंकि सही मध्यस्थान लोकान विवृण्वन विवृणुते दिनश्च दिशश्च इत्याह वत्सार महर्षिरेवं बृहस्पतिर्वा नकुलोक्यवोच्यते। वो कहते हैं सूर्य जो है उसको द्यौ नहीं मानना चाहिए। सूर्य और द्यौ दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। सतपथ ब्राह्मण का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अवस्थादि दिवा आदित्य इति श्रुतेः सूर्याद् भिद्यते द्यौ। ये दूसरा मत है। इसी में ही संबंधित मत है। एक और मत है जिसमें कहा गया कि व्योम के अंतर केवल द्यौ नहीं आता, अपितु अंतरिक्ष भी आता है, अनिरुक्त अंतरिक्ष की भी सत्ता है। तो इसलिए व्योम को द्यौ नहीं मानना चाहिए। जो पृथ्वी है उसके साथ जो सूर्य है, वही जो फैली हुई उर्वी है, इसे पृथ्वी कहेंगे, और जो सूर्य है उसे ही द्यौ मानना चाहिए। ये दूसरा मत है। पहले मत में सूर्य को द्यौ नहीं माना गया, व्योम को माना गया। तो इस रूप में ये सारे के सारे मत प्रस्तुत करते हुए यह बात की गई कि जो बिल्कुल आरंभ में द्यावा पृथ्वी अधिकार का जब आरंभ करते हैं कि इस द्यावा पृथ्वी का आधार क्या है। इस द्यावा पृथ्वी का आधार है परमेष्ठी लोक, जिसे सूर्य लोक का भी आधार कहते हैं। परमेष्ठी में व्याप्त भृगु एवं अंगिरा तत्वों से ही दोनों की उत्पत्ति होती है। भृगु से ही आप एवं सोम तथा अंगिरा से अग्नि एवं तेज उत्पन्न होते हैं। अहोरात्रवाद ग्रंथ के अनुसार चिन मंडल में स्थित आपोमय वारुण मंडल ही सृष्टि उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि उसी में ही हिरण्मय भास्कर मंडल अवस्थित है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां
कस्मै देवाय हविषा विधि। उसी में अंगिरस से व्याप्त वह भूमंडल चंद्रमंडल के साथ अवस्थित है और इन्हीं सभी मंडलों से मिलकर एक जगत बनता है, जिसको इन शब्दों में उपस्थापित करते हैं पंडित ओझा जी। चिन्मंडले वेद्युत मंडलात् पराग आपोमयम वारुण मंडलम हितम तस्मिन् पुनः सोमिक मंडलात् पराग हिरण्मयम भास्कर मंडलम त्विदम तस्मिन् भृगोर्मण्डलतः पराग इदं भूमण्डलं चांगिरसा कृतोदरम तस्मिन् पुनः सोमिकमण्डलं हितं चंद्राख्यमित्थम जगदेकईस्य। यह जो द्यावा पृथ्वी है, जिसका अहोरात्र के रूप में हम लोग इसको संजित कर रहे हैं, द्यौ अर्थात अह और पृथ्वी अर्थात रात्र। द्यौ को शुक्ल वर्ण भी कहा गया है, पृथ्वी को कृष्ण वर्ण भी कहा गया है और अंतरिक्ष का लोहित वर्ण है। यही इस त्रिलोक की योनि है। सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है, अतः वह द्यौ और पृथ्वी को अहनोति व्यापनोति इस रूप में वह व्याप्त करता है। और यहाँ बड़ा ही विस्तार से उन्होंने इसका वर्णन करते हुए कहा, बिल्कुल आरंभ में, कि द्यावा पृथिव्या इह सृष्टि रूपे सा द्यौरः सा पृथ्वी तो रात्रि द्यौरर्जुनीयम शुक्ल पृथ्वी तो कृष्णा संध्यांतरिक्षम तदुलोहितम स्यात् त्रैलोक्यमेतद् जगतोस्य योनिर् द्यौरैव सूर्यः पृथ्वी तो भूमि तयोरहोरात्र पदे निरूढ़े योनि हिते एव तयोर्भवेताम्। सूर्यः सदा दिव्यति तेन सह द्यौ। सूर्य हमेशा प्रकाशित होता है, इसलिए उसका नाम द्यौ पड़ा। एष सूर्य पृथ्वी तो भूमि भूमि ही पृथुत्वम ठिगताखिलेभ्य पृथ्वी ततः सा प्रथते प्रतिष्ठा। क्योंकि भूमि अन्य पदार्थों से पृथु रूप है, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। और रात्रि क्यों पड़ा, इसकी भी अच्छी व्याख्या वो करते हैं कि अन्नादि उत्तम ऐश्वर्यों को प्रदान करती है। अन्नम यदीयम पृथ्वी नरायात अपानति तेन वदंति रात्रि, इसलिए इसको रात्रि कहा गया। रात्रि शब्द की इतनी अद्भुत व्याख्या अन्य ग्रंथों में बहुत दुर्लभ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार यह जो द्यौ है, इसको इंद्र भी कहा गया है। द्यौ सूर्य इंद्रोस्ति स इंद्र एव आग्नेयी तो पृथ्वी यमतोग्निरस्ति, कि जो पृथ्वी है वह आग्नेयी है, द्यौ है वह इंद्र है। इस रूप में इसको संबोधित किया गया है। वेदों में सूर्य को देवताओं में मतलब इंद्र के नाम से भी संबोधित किया गया है और पृथ्वी को अग्नि के रूप में भी जाना गया है। द्यौ सूर्य इंद्रोस्ति स इंद्र एवाग्नेयी तो पृथ्वी यमतोग्निरस्ति आहुस्ततश्चेन्द्र महस्तथेवाग्नियन्तु रात्रिमिह तैत्तिरीयाः। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो इस मत को उपस्थापित करता है। इसी में ही अह हो गया, रात्रि हो गई, द्युलोक अह है और पृथ्वी रात्रि है। इसी के साथ एक मत वो उपस्थापित करते हैं सिद्धांत की, ये दोनों क्योंकि उत्पन्न करते हैं सृष्टि को इस रूप में, द्युलोक और पृथ्वी ये विश्व के माता पिता हैं। वेदों में इन्हें रोदसी पद से अभिहित किया गया है। अहोरात्र ग्रंथ में भी द्यावा पृथ्वी के लिए रोदसी शब्द का प्रयोग है। जैसा कि मैंने बिल्कुल आरंभ में कहा कि जब वो ज्ञान अज्ञान शुक्ल कृष्ण ये अहोरात्र पद के का निर्वचन कर रहे हैं, तो वहां द्यावा पृथ्वी के लिए रोदसी शब्द का प्रयोग किया है। रोदसी वस्तुतः वह लोक है जिसमें कोई भी नई सृष्टि माता पिता के बिना नहीं हो सकती। वृक्ष वनस्पति से लेकर मनुष्यों तक जितनी योनियां हैं, सब में माता पिता का द्वंद्व अनिवार्य है। क्षीर स्वामी विश्वकोश, यदि हम वैदिक कोश देखते हैं तो उसमें क्षीर स्वामी का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है रोदसी की, कि रोदस्यो रोदसी चले। ये दो शब्द हैं रोदसी, एक तो पहला इकारांत है और दूसरा शांत है, रोदसी और रोदस। पहले का द्विवचन होता है रोदस्यौ और दूसरे का होता है रोदसी। इकारांत रोदसी जो शब्द है वही द्युलोक और भूलोक का वाचक है। अहोरात्रवाद में पृथ्वी और द्यौ के द्वारा जिस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति बताई है वह वस्तुतः काश्यप रूप सृष्टि है। कश्यप को वेदों में प्रजापति के रूप में माना गया है और जो उसका अवतार है द्यावा पृथ्वी कूर्म रूपी अवतार है। प्रजापति का कूर्म रूपी अवतार ही द्यावा पृथ्वी है। ये इस अहोरात्र द्यावा पृथ्वी अधिकार में पंडित मधुसूदन ओझा जी ने यह स्थापित किया है।
अब दूसरा सिद्धांत हमारे समक्ष आता है कि द्यावा पृथ्वी में से कौन स्थिर है और कौन गतिशील है। ये हमारे बहुत से, आप जानते ही हैं कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हुए और उसमें बहुत बड़ा ये प्रश्न रहा कि सूर्य घूम रहा है या पृथ्वी घूम रही है या दोनों ही स्थिर हैं, ये सृष्टि विज्ञान का बहुत बड़ा प्रश्न रहा है। आप जानते होंगे कि गैलीलियो ने एक अपना बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं विदेशी, उन्होंने ये सिद्धांत उपस्थापित किया कि पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है और वो गोल है, तो इस सिद्धांत के आधार पर उनको फांसी दे दी गई। परंतु यह सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है, वेद में बहुत पहले से इन विषयों पर चर्चा होती रही है। उसी को पंडित मधुसूदन ओझा जी उपस्थापित करते हैं कि वह स्थिर है या गतिशील है, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। इस संबंध में उन्होंने 3 मत प्रस्तुत किए। पहला मत क्या है, वो कहते हैं सूर्य स्थिरस्तिष्ठति विश्व मध्ये चंद्रेण साकं भ्रमति पृथ्वी गंधर्व इत्थम जगदग्निरुचे स वामदेवश्च स वामदेव्य वत्सो रविर्गो पृथ्वी पदम तत्कक्षा विभक्ता विभृतिस्तदुस्रैहि इतः कदाचित् परतः कदाचित् सूर्यं परिक्रामति मध्यमं स। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी आदि अन्य ग्रह उसके चारों तरफ परिभ्रमण कर रहे हैं। सूर्य को जैसे बछड़ा, उसका उदाहरण बड़ा अच्छा दृष्टांत उपस्थापित किया कि जैसे बछड़ा कहीं यदि खड़ा है तो गो जो है उसके चारों तरफ घूम घूमकर उसके चारों तरफ अपने आप को घुमाती है, इधर उधर घूमती है, तो वैसे ही सूर्य बछड़ा है, वत्स रूपी रवि के चारों तरफ गो रूपी पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, तो इस रूप में वह चक्कर लगाती है और सूर्य स्थिर होता है। बहुत से मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को भी उन्होंने यहाँ उद्धृत किया, जिसके माध्यम से बहुत से विद्वान इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं। द्वितीय मत क्या है, पंडित मधुसूदन ओझा जी द्वितीय मत को उपस्थापित करते हुए कहते हैं कि द्वितीय मत के अनुसार देव और पृथ्वी दोनों स्थिर है, किसी का भ्रमण नहीं कर रहे। एक तो हो गया कि सूर्य स्थिर है और देव उसके चारों तरफ, वो पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है। दूसरे में कहा कि देव अर्थात सूर्य और पृथ्वी दोनों स्थिर हैं, वो किसी का भ्रमण नहीं कर रहे हैं, केवल अपने अक्ष पर परिभ्रमण कर रहे हैं। तो कौन ऐसा मानता है? तो पंडित ओझा जी ने वैश्वामित्र महर्षि का नाम उल्लेख करते हुए कहा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह सिद्धांत उपस्थापित किया है, परंतु साथ ही इस मत में वो थोड़ा दोष भी उपस्थापित करते हैं और कहते हैं कि वैश्वामित्र आदि ऋषियों ने जो ये सिद्धांत उपस्थापित किया है वो ये नहीं है कि वो ये जानते नहीं थे कि पृथ्वी और ये कर रही, वो वस्तुतः उसके भूगम्य मार्ग की स्थिरता और समानांतरता को देखते हुए पृथ्वी और द्युलोक की स्थिरता का सिद्धांत रखते हैं। व्यावा पृथिव्योस्तु यदा हरेणु मितस्तेन गतिर्न पृथिव्याः निषिध्यतेऽपि त्वनयो सदैवान्तरं स्थिरं पश्यति सर्वदिक्षु एवं पृथिव्याश्च दिवश्च वैश्वामित्रो यदाह स्थिरतां महर्षिः भूगम्य मार्ग स्थिरताम् अपेक्ष्य एतयोः समानांतरतां तदा, कि उसके भूगम्य मार्ग की स्थिरता को देखते हुए वो समानांतरता की बात करते हैं। तीसरा मत क्या है? तीसरा मत है कि ये मत वस्तुतः जो तीसरा मत है वो अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है। उसके अनुसार पृथ्वी एक वर्ष में पूरा उन्होंने उपस्थापित किया, जो आज का विज्ञान हमें बताता है, पढ़ाता है और हम पढ़ते हैं और आरंभ में ही जब भूगोल का अध्ययन करते हैं, वह मत उन्होंने उपस्थापित किया है वैदिक सृष्टि विज्ञान के अंतर्गत, और कहते हैं कि इसके अनुसार जिस प्रकार पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार वह स्वनाभिम अर्थात अपनी धुरी पर भी घूमती है और एक दिन में पूर्ण चक्कर काटती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पृथ्वी नहीं, सूर्य भी परिभ्रमण कर रहा है। वह सौरमंडल के मध्य में रहता हुआ, ये यदि कोई कहे कि उदय होता है अस्त होता है, वस्तुतः भ्रम है, वह उदय और अस्त नहीं होता। हम पृथ्वीवासी ही भूमि के परिभ्रमण के कारण कभी सूर्य के अभिमुख हो जाते हैं और कभी विमुख हो जाते हैं। तो इस कारण से दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन होता है, और हमें क्या प्रतीत होता है कि सूर्य उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है। वो कहते हैं यदि पृथ्वी परिभ्रमण न करती, यदि ये माने कि पृथ्वी परिभ्रमण न कर रही है, तो यह दिन और रात, यह अह और रात्रि का जो सिद्धांत है, यह संभव ही नहीं होता। और पंडित इसको
उपस्थापित करते हुए वो बड़े अच्छे श्लोकों, यथा च पृथ्वी परितों सुमंतम भूयः परिक्राम्यति वत्सरेण तथा स्वनाभिम परितो अहनि सा पृथ्वी च सूर्यश्च परिक्रमेति न त्वेष जात्वस्तमुपैति न त्वे वोदेति यस्तिष्ठति विश्वमध्ये वयं तु सूर्याभिमुखा कदाचित् भूत्वा कदाचित् विमुखा भव। इस संबंध में पंडित ओझा जी ने भगवान अगस्त्य और महर्षि भरद्वाज की भी चर्चा की। तो कहते हैं ये विवर्तवाद का सिद्धांत उनको भी अभिमत है। विवर्तते यद्वदीयं तु पृथ्वी विवर्तते यद्वदयं च सूर्यः तत्राहनि भिन्न वदेव कुलृप्ते तथा ह्यवोचत् भगवान अगस्त्य। एवं भरद्वाज महर्षिराद्यो युवाच तम नाम विवर्तवादम किन्त्वेष पृथिव्या अथर्वाक पृथिव्योर्द्वयोरितिहोर उभयथेव भाति। इस रूप में दोनों की जो गति है उसको पंडित ओझा जी प्रस्तुत करते हैं। और देखा भी जाए तो गति के बिना सृष्टि संभव नहीं, गति के बिना संपूर्ण ब्रह्मांड तपो में ही होता, क्योंकि तप में गति नहीं होती है। केंद्र गति के बिना अव्यक्त रहता है, उसमें गति आने पर ही लोकों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ओझा जी ने क्या कहा कि विवर्तमाने रजसी ततो भूत वैश्वानरोग्नि सतमो निहन्ते। ये जो वैश्वानर का सिद्धांत है आगे ये प्रस्तुत किया गया है, परंतु मेरा जो विषय है उसमें इसकी अधिक व्याख्या मैं नहीं करूंगा। वैश्वानर जो है वो अग्नि का ही विराट पुरुष है, अग्नि ही के रूप में वह विराट पुरुष है और पृथ्वी से सूर्य पर्यंत व्याप्त है। यह सर्वभूतों के शरीर में ताप के रूप में विद्यमान है और यही जीवन का आधार है। कहा जाता है कि जब तक वैदिक वाङ्मय का यह सिद्धांत है, वैदिक सृष्टि विज्ञान का सिद्धांत है कि जब तक वैश्वानर है तब तक जीवन है। वैदिक ग्रंथों में इस वैश्वानर शब्द को बहुत प्रकार से विख्यात किया गया है। जो वैदिक कोश है उसमें बोला गया विश्वान नरान नयति, विश्वे नराह एनम नयन्ति। तो वह नरों को प्रेरित करता है, मनुष्यों को प्रेरित करता है, या नर सभी वैश्वानर अग्नि से ही अपने कार्य चलाते हैं। तो कहा भी गया वैश्वानरो विश्वकृत विश्व शंभु, यह विश्वकृत है, विश्व शंभु। इस रूप में इन दोनों की जो स्थिरता और गति का सिद्धांत ओझा जी उपस्थापित करते हैं। और इसमें क्या बोला कि पूर्वापर्य सिद्धांत, जब अभी हमारे कुलदीप जी का मत था कि पूर्वापर्य सिद्धांत को हम लोगों ने देखा कि द्यो पहले हुआ है या सूर्य पृथ्वी पहले हुई है, इन दोनों को बड़े अच्छे रूप से उन्होंने रखा और हमारे माननीय विशिष्ट वक्ता के रूप में कुलदीप जी ने इस विषय को उपस्थापित किया। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट में कहनी है, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, इसमें 3-4 सिद्धांत उन्होंने रखे हैं कि कोई कह रहा है कि पहले पृथ्वी हुई है, कोई कहता, किसी का मत है कि नहीं आकाश वायु अग्नि जल क्षिति इस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो पहले सूर्य द्यो उत्पन्न हुई उसके बाद ही पृथ्वी आई है। और तीसरा सिद्धांत कहते हैं कि एक साथ उत्पन्न हुए हैं, जिस प्रकार से गर्भ में जैसे कोई एक जंतु के साथ उसको नहीं कह सकते कि ये चीज पहले आई है ये चीज पहले आई। सब हो वना प्राहत विश्वकर्मा द्यावा पृथिव्यो सहते अभूताम गर्भे यथा संभवती है जंतु शीर्षमापाद तलम तत्सहेव। इस शीर्ष से लेकर और पैर तक जितने भी सारे अंग हैं वो सारे एक साथ बढ़ते हैं, तो इसलिए रूप में ये नहीं कहा जा सकता कि पहले कौन है। परंतु एक अंतिम में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने उपस्थापित किया, जो कि हमारी दृष्टि से कभी मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा और आज का विज्ञान का यह विषय भी है कि द्यावा पृथ्वी में जब ये चर्चा होती है कि सूर्य पहले हुआ है या पृथ्वी पहले हुई है, तो एक और नया नूतन विषय उपस्थापित करते हैं। वो कहते हैं कि सूर्य से भी पहले केतु की उत्पत्ति हुई, केतुओं की उत्पत्ति हुई। आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं के लिए भी यह विषय बहुत नया है और इस विषय पर शोध चल रहे हैं, बहुत से अभिमत वो उपस्थापित करते हैं। जबकि वैदिक सृष्टि विज्ञान में धूमकेतुओं का विशद वर्णन प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का सही क्रम क्या है कि पहले केतु धूमकेतु पैदा होता है, उसके बाद वह सूर्य के रूप में परिणत होता है, उसके बाद मही पृथ्वी उत्पन्न होती है और उसके बाद चंद्रमा।
तो ये ज्वालामय धूमकेतु जो है वही सूर्य की उत्पत्ति का कारण है, वही उसका जनक है। और उस समय कहा कि बिल्कुल आरंभ में पृथ्वी जो है वो द्युमणि की भांति विद्यमान थी, तो सूर्य क्या था, केतु के रूप में स्थित था, और वही केतु सूर्य के रूप में परिणत हुआ। और ये भी एक बड़ी बात इन्होंने डिंडिम घोष के साथ कही है कि वैदिक सृष्टि विज्ञान का यह तथ्य है कि ब्रह्मांड में जितने भी केतु हैं वह आगे चलकर सूर्य के रूप में परिणत हो जाएंगे। अथेतरेर्वांच इमे त्विदानीं पश्यन्त केचित् पुनरन्यथैव केतुश्च सूर्यश्च मही च चन्द्रः क्रमेण चत्वार इमे भवन्ति ज्वालामयः पूर्वमभूत् स केतुर्ज्वालां स कृष्णां क्रमशः प्रगृह्य पिण्डात्मतां याति स भाति सूर्यः सर्वेऽपि केतु प्रभवा हि सूर्यः। इयं तु पृथ्वी द्युमणिः पुरासीत् सूर्यस्तु केतु स कदाचिदासीत् ये केतवः सन्ति त एव काले सूर्य भविष्यन्ति परे परे। वो सारे के इस बात को ब्रह्मांड जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार नए नए सूर्य अपने सौरमंडल के साथ उत्पन्न हो रहे हैं। वो सृष्टि में कहीं ना कहीं अपने आप को, ब्रह्मांड में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जो नासदीय सूक्त के आधार पर सृष्टि विद्या के रहस्य को अत्यंत वैज्ञानिकता के साथ उपस्थापित किया, और यह महनीय प्रयास है जिसमें यह सिद्ध किया कि जितने भी वस्तु, एक और अच्छी बात उन्होंने ये सिद्ध की कि जितने आजकल षड्दर्शन प्रसिद्ध हैं उनमें कौन से वास्तविक दर्शन हैं, उनको दर्शन हमें मानना चाहिए। और ये कारण है, केवल ये तो आधुनिक दर्शन है, इनमें इनके विषय में, सृष्टि के विषय में तो वैदिक विज्ञान में भी 10 प्रकार के सिद्धांत पहले से प्रचलित है। वो 10 तरह के दर्शन पहले से प्रचलित हैं, वो केवल 10 तरह के नहीं है। सिद्धांत पक्ष में अन्य भी जो वाद हैं वो हैं, ये तो पूर्व पक्ष के रूप में उन्होंने उपस्थापित किए हैं। अहोरात्रवाद उसमें 8वां सिद्धांत है। तो इसकी विवेचना पंडित ओझा जी ने स्वतंत्र रूप में अहोरात्रवाद ग्रंथ की रचना करते हुए की है, और पद्यात्मक शैली में यह ग्रंथ है।